हेलो एवरीवन, अगर आपको भी आपके दादा परदादा की ज़मीन जो है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, उसमें आपको बराबर का हिस्सा आपके हिस्सेदार आपके जो है चचा आपको नहीं दे रहे हैं और आप बहुत ही परेशान हैं और आपके पास किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है, आपके पास खतियान नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके दादा और आपके परदादा या फिर आपके पिताजी का जो ज़मीन है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो आपके खतियानी जो ज़मीन है, उसे आप निकलवाना चाह रहे हैं और आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको नॉलेज नहीं है कि हम इसका जो कैसे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे और अपना बराबर का हिस्सा हम कैसे ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपके जो पुश्तैनी जो ज़मीन है, जो आपके दादा परदादा और आपके पिताजी वाला जो ज़मीन है, जो खतियानी ज़मीन है, वो आप कैसे निकाल पाएंगे। बिल्कुल आप घर बैठे आप जो है पेपर्स भी आप जो उपाय करेंगे और उसे अपना जो जितना भी आपका हिस्सा होंगे, आपके पिताजी का, आपका दादाजी का, वो आप आराम से हिस्सेदार से जो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आप सारी बातें को समझ पाएंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बात बताने वाला हूं। अगर आप इस बात को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप अपना जमीन, जो अपना हिस्से की जमीन, जो आपके दादा परदादा की जो जमीन है, वो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब आपको कर लेना है कि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूं और आपके लिए जो है ये जानकारी, एक कट्ठा जानकारी, जमीन से जुड़ी जो है जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर जो लाता रहता हूँ। तो इसलिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपके दादा परदादा का जो भी खतियान है तो उस खतियान में आपको जो है अपना हिस्सा देख लेना है। मेरा कितना यहाँ पर, जो मेरे दादाजी का कितना यहाँ पर हिस्सा। हो सकता है कि एक खतियान में जो है कई व्यक्ति के नाम पे यहाँ पर लिखे होंगे। हो सकता है कि आपके दादा का जो है 4-5 भाई है, तो 4-5 अगर भाई है तो आपके दादा जो है, आपके दादा कितना यहाँ पर हिस्सा उसे यहाँ पर लिखा हुआ है खतियान में, वो आपको देख लेना है। और आपको जमीन देख लेना है कि कितना जमीन आपके दादा के हिस्से में आते हैं, वो जमीन आपको यहाँ पर निकलवाना है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे? सबसे पहले आपके पास तो दस्तावेज होना बेहद ज़रूरी है और ज़मीन पे आपका एक भी जरा सा भी आपके पास जो यहाँ पर दखल पे नहीं है और आपका जो भी जो है सारा ज़मीन का जो है जितना भी ज़मीन है, सारा ज़मीन जो दखल पे है वो आपके चचा के पास है या फिर आपके यहाँ पर हिस्सेदार के पास जो है पूरा जो है ज़मीन जो है यहाँ पर उन लोगों के पास ज़्यादा करके है, लेकिन आपके पास कुछ भी यहाँ पर नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं अपने दादाजी का हिस्सा निकालूं। तो आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पेपर्स यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको जो है खतियान निकलवाना पड़ेगा। आप अपने हिस्सेदार से खतियान ले सकते हैं या फिर आपके चचा से आप ले सकते हैं। अगर वो खतियान आपको नहीं देते हैं कि मैं ऐसे खतियान दूंगा तो ये फिर ये अपना हिस्सा यहाँ पर निकाल लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है कंडीशन होते हैं और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है मामला होते हैं जो हिस्सेदार जो होते हैं उनको जो पेपर्स नहीं देते, वो कहते हैं कि पेपर्स मेरे पास नहीं, आप पेपर्स निकलवा लीजिए। तो आपको सबसे पहले पेपर्स निकलवाना पड़ेगा। तो पेपर्स आप कैसे निकाल पाएंगे, कैसे खतियान निकाल पाएंगे? तो आपको जो दो चीज पता होना बेहद जरूरी है कि किसके नाम से यहाँ पर खतियान यहाँ पर है और कौन सा खाता है और कौन सा खेसरा है। तो ये चीज आपको पता होना पड़ेगा। अगर आपको ये भी पता नहीं है तो अगर आपको जमीन पता है कि ये मेरे दादाजी का जमीन है तो वो प्लॉट आप जो किसी अमीन से आपको वेरीफाई करवाना होगा कि ये जमीन है और ये जमीन कौन से प्लॉट पे कौन से प्लॉट नंबर है। तो वो प्लॉट नंबर से आपको जो खाता यहाँ पर बता दिए जाएंगे और खाता से जो अमीन के द्वारा आपको यहाँ पर खाता बता दिएंगे और प्लॉट भी आपको यहाँ पर वेरीफाई करके बता देंगे कि ये फलाना प्लॉट है और ये इस खाता के अंदर आता है। तो आप जो है उस खाता का जो है क्या कर सकते हैं, उसका आपको खतियान निकलवाना पड़ेगा। जैसे ही आप खतियान निकाल लेते हैं तो खतियान निकालने के बाद आप जो अपने दादाजी का जो भी हिस्सा है वो हिस्सा को आप जो एक किसी यहाँ पर प्राइवेट अमीन को ला करके जो अपने दादाजी का जितना भी आपका हिस्सा है और उसमें प्लॉट में लिख दिया जाता है कि ये नाम लिख दिया जाता है। उसके बाद जो है नाम के बाद जो जमीन प्लॉट लिख दिए जाते हैं, प्लॉट के बाद जो है कितना जमीन है उस प्लॉट में और दखल इस प्लॉट में किसके नाम से वो लिख दिए जाते हैं, आपको खतियान में देखने को मिल जाएगा। तो आपके दादाजी के नाम से जितने भी प्लॉट है और जो जो प्लॉट के आगे दखल लिखे गए हैं तो वो सारे प्लॉट आपको नोट करवा करके जो है किसी अमीन से आपको वेरीफाई करवा करके जो क्या करना है, निकलवा लेना है। तो आप जो ये काम आराम से करवा सकते हैं। ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप अपना जमीन नहीं निकाल पाएंगे और ये सारे जमीन आपको एक बार सबसे पहले आपको किसी अमीन के द्वारा जो वेरीफाई करवा लेना है और आपको जो उस प्लॉट पे चले जाना है जो आपके दादाजी के नाम से दखल कब्जा पे जो सर्वे जब हुए थे तो उस समय जो आपके दादाजी के नाम से दखल कब्जा में लिख दिए गए थे तो वो आपको सारे प्लॉट लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके खतियान में जो है आपके दादाजी के नाम से फॉर एग्जांपल मान के चलिए 50 गो प्लॉट जो है दखल कब्जा में यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो वो सारे 50 प्लॉट आपको करना क्या है, सारे प्लॉट को आपको वेरीफाई करवा लेना है अमीन
ज़मीन के द्वारा उस प्लॉट में आपको जाना है। उसके बाद अगला आपको काम करना क्या हो सकता है कि इस बीच में अगर आपके दादाजी ने अगर ज़मीन बेच दिए हैं तो जो प्लॉट बेचे हैं और जितना बेचे हैं, तो जैसे ही आप प्लॉट वेरीफाई करते हुए जाएंगे तो अमीन के द्वारा जो जाएंगे तो अमीन ही जो क्या करेंगे वो मान के चले अगर आपके पास अगर आपके दादाजी ने जो है क्या किए हैं प्लॉट को बेच दिए हैं, 2-3 प्लॉट बेच दिए हैं, तो जिसके पास बेचे उनके पास दस्तावेज होंगे, तो उनसे आप क्या कीजिएगा जैसे जैसे वेरीफाई करते जाएंगे तो प्लॉट पे जाते रहेंगे। तो जिस प्लॉट में जाएंगे हो सकता है कि वो प्लॉट अगर बेच दिए हैं तो वो प्लॉट पे अगर कोई व्यक्ति अगर दखल कब्जा में है तो उनसे आपको पेपर लेना पड़ेगा। तो पेपर से आप ये वेरीफाई कर लेंगे कि ये व्यक्ति जो है मेरे दादाजी से कितना यहाँ पर जमीन ली है, कितना बेचे हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति 10 डिसमिल का यहाँ पर जो है ज़मीन लिए हैं और वो 20 डिसमिल लेकर के बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जो है आपका दादाजी ने जो जिनको ज़मीन बेचे हैं, जितना बेचे हैं उनसे ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या किए हैं वो दखल करके जो है यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में भी आपका ज़मीन यहाँ पर घट सकता है, वहाँ से भी आप अपना ज़मीन को निकलवा सकते हैं। तो आपको फ्रेश तरीके से यही काम करना होगा। आपको सबसे पहले जो यहाँ पर अगर आपके जो हिस्सेदार है वो आपको पेपर्स नहीं दे रहे हैं, आपके जो है चचा जो आपको पेपर्स नहीं दे रहे हैं और आपको हिस्सा यहाँ पर बराबर का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल करना है। ये काम आप आराम से कर सकते हैं। आपको पेपर निकलवा लेना है, निकलवाने के बाद आपको जो किसी प्राइवेट अमीन के द्वारा आपको नापी करवा लेना है और हर एक प्लॉट में आपको जाना है, हर एक प्लॉट में आपको वेरीफाई कर दिया जाएंगे। और उस प्लॉट में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खरीदे हैं तो वो पेपर्स दिखाएंगे, जितना वो ज़मीन खरीदे हैं तो उतना उसको जो है यहाँ पर पेमाइश करके दे दीजिए। बाकी जो ज़्यादा वहाँ पर लिए हैं लेकर के बैठे हैं वो आप अपने अंडर में ले लीजिए। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपने दादा की ज़मीन को जो है अपने अंडर में ले सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप जो है जो अपना जो हिस्सा है वो आप नहीं ले पाएंगे। फिर जो हिस्सेदार है वो आपकी ज़मीन को दबा देंगे और वो ज़मीन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी परेशान थे कि अपने दादा या फिर जो पुश्तैनी ज़मीन है उसे हम कैसे अपने नाम यहाँ पर जो है अपने अंडर में जो है कैसे कर पाएंगे, तो आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। बिल्कुल सरल भाषा में हमने आपको बताने का पूरा भरपूर प्रयास किए हैं और आपको सरल तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेस बताएं, बिल्कुल सरल प्रोसेस है ये। आप आराम से इसे कर सकते हैं और अपने ज़मीन को जो है आराम से निकलवा सकते हैं। अपने अंडर में जो वो ज़मीन आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में जो है किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक पे अगर सवाल है तो आप वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।